अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम आपके सामने साल भर के टीवी न्यूज के कुछ मजेदार किस्से पेश करेंगे। इलाज कर देते। और क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? बदतमीजी, शौकी भाई नहीं, स्वयं जो ये बदतमीजी है ये क्या है? जी हाँ, चलती फिरती चप्पल की दुकान। ले जाइए एक से बढ़कर एक चप्पल बहुत ही कम दामों में। तो ले जाइए ले जाइए ले जाइए। ये क्या बात करता है यार। तो सबसे पहले तो इंडिया टुडे वाले न्यूज एंकर राहुल कंवल आपके सामने खबरें सुनाना छोड़कर एक तमाशा पेश करेंगे और आपके लिए माहौल जमाएंगे। तो म्यूजिक श्यूजिक बजाओ, माहौल बनाओ। म्यूजिक। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कौन है ये लोग? न्यूज चैनल्स के लिए साल का सबसे बड़ा सवाल क्या था वो आपको बताते हैं, और इसकी खास बात यह है कि देश की तरक्की से इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है। क्या कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में सलमान खान पहुंचेंगे? मैं आ जाऊं क्या? नहीं। मिलाएंगे उन न्यूज एंकर्स से जो हमेशा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं अपने डिबेट्स के चलते। कार्यकर्ता के दिल में घुस के पूछिए, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्या पे शॉर्टकट का हुआ ट्रेड में लोग आंतू बातें कर। एबीपी न्यूज वालों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ड्रम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बता दिया। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। प्रपोज करने का टाइम भी आजकल न्यूज चैनल्स में पता चल जाता है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज शाम 5:14 से 7:45 तक। कई न्यूज एंकर्स की डिबेट में कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं कि फिर उन्हें वायरल होने से कोई नहीं रोक पाता। बताओ किस कदर शांति है इस देश में। ये सब देख के कुछ लोग का आजकल ये भी मानना है कि न्यूज एंकर्स बनने के लिए सिर्फ एक ही कला चाहिए और वो है ये। कुछ एंकर्स ऐसे भी जो गिरते पड़ते रिपोर्टिंग करते हैं। The BJP would say that it is mere gimmick. वाले वाह क्या मजा आ गया। Really tight. Sorry. फिर एक ऐसी एंकर जो 27 साल के बुजुर्गों के लिए खबरें सुनाने लगी। बुजुर्ग वो भी 27 साल के। कहाँ मिलते होंगे ऐसे बुजुर्ग? 27 साल के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट। साले का खोपड़ी तोड़ साले। कुछ भी। कुछ एंकर्स के सवालों का तो ऐसा जवाब उन्हें मिलता है कि वो वायरल हो जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी से आपकी दोस्ती है क्या? देखिए, आपके अलावा ऐसा सवाल मुझे भारत में कोई पूछ नहीं सकता। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर। ऐसा नहीं कहता आप में कॉमन सेंस नहीं है, ऐसा नहीं कहता आप में कॉमन सेंस नहीं है। कुछ न्यूज एंकर्स ऐसे भी थे जिन्हें खूब बेइज्जती झेलनी पड़ी, जिसमें से तो कुछ के सवालों को कचरा बता दिया गया। जो कचरा आप चुन कर लाइए। गजब बेइज्जती है। कोई ऐसा जिसने न्यूज शो को स्टैंड अप कॉमेडी में बदल दिया। ये दिल्ली और बिल्ली की पहेली सुन के आप कुछ देर के लिए ये भूल जाएंगे कि ये एक न्यूज शो है। दिल्ली के पीछे एक दिल्ली, दिल्ली के आगे एक दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली? आगे आगे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, आगे आगे दिल्ली, भीगी दिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी दिल्ली। दिल्ली के पीछे पड़ गई दिल्ली, इचक दिल्ली, बिचक दिल्ली, दिल्ली ऊपर दिल्ली, इचक दिल्ली। दिल्ली बन गई बिल्ली, बिल्ली बिचक की दिल्ली, एक बिल्ली के पीछे दिल्ली, एक दिल्ली के आगे बिल्ली, बोलो कितनी बिल्ली? डिस्टर्ब हो गया माइंड में। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। ये क्लिप इतना वायरल हुई कि लोग इसको गाने में बदलने लगे। म्यूजिक। भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी भीगी। कोई सेंस है इस बात की? फिर एक और ऐसे एंकर जिन्होंने बताया कि वो केवल 8 महीने की उम्र से ही काफी मैच्योर हो चुके थे। In fact, I have been mature since I was 8 months old. I have been mature since I was 8 months old. तो एक एक करके आपको सबके किस्से दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज 18 के अमीश देवगन से, जो कि इंसल्ट झेलने के मामले में एक सदाबहार न्यूज एंकर हैं और सबसे आगे यही रहते हैं। अपराधियों में धर्म ढूंढना सबसे ज्यादा देश बड़ा द्रोह है। देश बड़ा द्रोह है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हाय राम ये क्या हो गया? इस साल भी
इंसल्ट का पर्यायवाची शब्द बन गए हैं अमीश देवगन। इनकी डिबेट देखकर ऐसा लगता है कि इनको छोड़ के बाकी सबको इनकी बेइज्जती करने का लाइसेंस दिया गया है। चुप रहो, बाहर घूमते थे किसके कमरे के ये सब पता है? मेरा शर्म करो, फालतू तुम बोलते हो, बैठा करो, फालतू तुम बोलते हो। दिस बेबी इज सो क्यूट। अगर डिबेट में किसी से कुछ निवेदन भी करे तो भी सामने वाला नहीं सुनता है और माइक पटक कर निकलते बनता है। मेरा निवेदन मानिए, मेरा ही निवेदन मानिए। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। आचार्य जी रुकिए, आचार्य जी, राहुल, ये क्या तरीका है? अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखिए, आपको लाइन से इनकी इंसल्ट्स दिखाते हैं। कभी कोई इनकी सैलरी डिस्क्लोज कर देता है, आपको 3 लाख 4 लाख सैलरी मिलती होगी। वो जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कभी कोई इन्हें बोलने ही नहीं देता है। बीच में मत बोलिए। नहीं, सवाल तो मेरा पूछूंगा ना गौरव। मत बोलिए। मेरे को तो बीच में बोलना पड़ेगा, सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा। सो क्यूट। और अगर ये बोलते हैं तो इनको तोता बोल दिया जाता है। बीच में तोते जैसे बोलने क्यों लगते हैं? आप बीच में तोते जैसे बोलने क्यों लगते हैं? आप एक एंकर को तोता बुलाएंगी? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। आम जनता भी इन्हें नहीं छोड़ती है, ट्विटर में इनके पीछे पड़ी रहती है। जैसे एक बार किसी ने ट्वीट किया था कि जब ये गुस्सा करते हैं तो कुकर में उछलते हुए पॉपकॉर्न लगते हैं। मेरी निष्ठा है भारतवर्ष की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, और ये निष्ठा अटूट है। फिर पानी जब सर के ऊपर चला जाए तब अमीश देवगन का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन गुस्सा भी ऐसा जिसमें वो फील ना आए। मीडिया अपना काम करता है, अगर आप अपना काम कायदे से नहीं करते तो मीडिया पे ब्लेम करते हैं कमजोर लोग। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। फिर कभी कभी ये लोगों को मर्यादा में रखने की कोशिश भी करते हैं। एक दूसरे की मर्यादा को बना के रखिए। एक दूसरे के अगर कपड़े फाड़ने हैं तो पब्लिक एंजॉय करेगी उसको। और कभी कभी काफी हटके और ज्ञान भरी बातें भी कह देते हैं। मेरी चाची की मूंछ होती तो वो चाचा होता। क्या बोला तूने? मेरी चाची की मूंछ होती तो वो चाचा होता। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और ऐसे ही एक बार ये एक आर्टिकल समझाने आए थे, मगर उस आर्टिकल के राइटर का नाम ये खुद ही नहीं समझ पा रहे थे और नाम को ढंग से बोलने की कोशिश किए जा रहे थे, लेकिन उनकी ये कोशिश वायरल हो गई। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूँ, जिसको मोहनचंद करमचंद 6.5 hours later. माफ करिए, मोहनदास करमचंद। तू भाई कल से खबर ही अटका हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है, एम.के. गांधी साहब ने एडिट किया है। हम पूरा बोल रहे। अगर इनकी डिबेट में कोई और दो जन के बीच में भी अगर माहौल गड़बड़ाता है तो भी ये खतरे में आ जाते हैं। हंसले बेटा हंसले, मैं हंसूंगा लास्ट में, तू ठंडा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ के भागेगा, जाने दे। इसलिए डिबेट में बैठा है, डिबेट कर और निकल ले। कब अमीश देवगन को भी घसीट लिया जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको तो मालूम है, माय डियर फ्रेंड, भाषा का मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अब इंसल्ट होने वाले एंकर्स की लिस्ट में जो दूसरी एंकर है वो है आज तक वाली अंजना ओम कश्यप। इनका ये वीडियो काफी चला जहां ये बिना परमिशन के इंटरव्यू लेने कमरे में घुसी और इंटरव्यू तो नहीं मिल पाया लेकिन बेइज्जती भरपूर मिली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस वक्त आज तक पर सीधा चलते हैं। एक सेकंड, हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद है। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है, सबने आपका यूएन में, जो आपके लिए शायद रूटीन काम है बट बहुत बड़ी चीज है ये। जो हमें बोलना था ऑलरेडी बोल दिया। प्लीज जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहाँ पर कह दी अपनी तरफ से। निकलो बाहर, निकालो इसको। थैंक यू। चलिए, तो आपने देखा स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद थी। कैसी लगी? आगे स्वाद। फिर ये टाइम ट्रेवल करके 2024 की रिपोर्टिंग करते हुए पाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में नारा दिया था। 2024 तू जो बोल रही है वो तुझे खुद को पता है ना, तू क्या बोल रही है? हाँ। तो क्यों बोल रही है? फिर नंबर को जोड़ने घटाने के चक्कर में नंबर्स में ही उलझ गई। बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दे, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 43 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 43 देखा आपने लापरवाही का नतीजा। 83 पुलिसकर्मी
63। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज एंकर की तरफ, जो कि है न्यूज नेशन वाले दीपक चौरसिया। आप मुझे गोदी मीडिया बोल लीजिए, गोभी मोदी मीडिया बोल लीजिए, टमाटर मीडिया बोल लीजिए, मटर मीडिया बोल लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका हाथ हिलाने का तरीका वायरल है। पिछले साल इन्होंने क्या क्या किया था वो आपको याद दिलाते हैं। कपड़ों के मामले में जितना जरूरी है बस उतना ही पहनते हैं ये। टी शर्ट की जगह शर्ट पहना व्हाइट कलर का, ये वाला जैकेट पहना और नीचे आप देख सकते हैं मैंने क्या पहना हुआ। कौवा नंगा बैठा है, अजीब लग रहा है का? जितना कैमरे में दिखता है बस उतना ही पहनते हैं। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। इस साल ये लाइमलाइट में रहे अपने एक शो को लेकर, जिसमें ये काफी अलग तरीके से एंकरिंग करते हुए पाए गए। मेरा कई बार उनसे इंटरेक्शन हुआ, आखिरी बार में उनसे 15 अगस्त में राष्ट्रपति भवन में मिला था। उसका जो ओ मेरे भैया अपने इस अंदाज को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि उन्होंने हाई पेन किलर डोज लिया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ सबके फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया। ये अफीमची, ये चरसी। टाइम्स नाउ की नाविका कुमार की ओर बढ़ते हैं, जिनकी जबान फिसल गई। बदतमीजी कम करिए। the day he returns bloody ये ब्रेक मार विनाशकारी विपरीत बुद्धि सॉरी आग लगा दी, आग लगा दी, आग। अब इसके कारण उन्होंने अगले दिन माफी भी मांगी। Yesterday on my show, I made a mistake, used an unparliamentary word. बस हवा निकल गई। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भाई। कभी कभी इन्हें भी गुस्सा आ जाता है। लोगों का मीडिया पर भरोसा कम होता जा रहा है। फेक न्यूज का बोलबाला है। मीडिया से आम लोगों की आवाज लापता सी हो गई है। तो ये अपनी भड़ास निकालती नजर आती हैं। We should all resign and sit at home क्योंकि सब हमारी गलती है। आर्यन खान केस की रिपोर्टिंग को लेकर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने मीडिया वालों को पाठ पढ़ाया। लेकर निकले तो देखिए यहाँ पर जिन लोगों को पकड़ा गया था उनको लेकर एनसीबी की टीम निकली है और अब पहले मेडिकल की। हाँ ये कर लो पहले। पागल हो क्या बे? बताया कि इससे भी ज्यादा डिटेल रिपोर्टिंग करने का तरीका क्या हो सकता है और कैसे की जा सकती है ऐसी रिपोर्टिंग। बनियान का क्लोज लगाओ, ये देखिए बनियान, बनियान देखिए आर्यन की, चड्डी भी देखिए, चड्डी का मुंह देखिए जेल की तरफ है, ये भी देख रही, चड्डी भी इंतजार कर रही, कब आएंगे आर्यन हमें पहनेंगे। एक जन ने तो अर्नब गोस्वामी का पूरा इतिहास निकाला और वो इस बात की जड़ तक गए कि आखिरकार कैसे वो इतना मनोरंजन करा लेते हैं टीवी पे। अर्नब गोस्वामी जी के पिताजी का नाम है मनोरंजन गोस्वामी और उन्होंने धरती पे सही मनोरंजन पैदा किया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, चल हट चल हट चल हट। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी देशवासियों के लिए कितना जरूरी है वो न्यूज चैनल्स के कवरेज देखकर पता चला, जब सब के सब उनकी शादी के पीछे पड़ गए थे। शामिल होने वाले मेहमानों में कोड वर्ड दिए जाएंगे, जिनके आधार पर उन मेहमानों को होटल में एंट्री मिलेगी। बता दें कि 6 दिसंबर को कैटरीना कैफ और विकी कौशल अपने परिजनों के साथ चौथ का बरवाड़ा में बने होटल में पहुंचेंगे। 7 दिसंबर को महिला संगीत, 8 दिसंबर को मेहंदी की रस्म और 9 दिसंबर को हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। रामदेव बाबा भी टीवी न्यूज ड्रामा के एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। कोरोना के इतने वेरिएंट नहीं होंगे जितने आपके पास इलाज के वेरिएंट है। पिछले साल भी ये काफी वायरल हुए थे और इस बार भी पतंजलि की सक्सेस स्टोरी सुनाते हुए और अपने अजीबोगरीब तरीके अपनाते हुए ये वायरल हो गए। पतंजलि ने हाथी जैसी रुचि सोया कंपनी टेक ओवर की और हम आपको ले चल रहे हैं जहां इन प्रोडक्ट्स की रिसर्च होती है। किसी एक टीवी शो को प्रचार का माध्यम मत बनाइए। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? रामदेव बाबा। रिपब्लिक टीवी के ऐश्वर्या भी उन एंकर्स के लिस्ट में है जो चिल्लम चिल्ली में माहिर हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? मैं नहीं बताऊंगा। आपको क्या है? कितनी तनख्वाह है आपकी? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। क्या जाहिल आदमी है आप सर? कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है? क्या वैसी साहब है आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आ रही। आप सुनते हैं? सॉरी सर। नहीं ओवैसी साहब, आप अच्छे आदमी नहीं, काऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? ऐश्वर्या बच्चन से पूछताछ हुई
तो देखिए कैसे रिपब्लिक वाले ऐश्वर्य अपनी CID टीम लेकर वहां पर पहुंच गए और एक्टिव हो गए। अमिताभ बच्चन की पुत्र वधू अभिषेक बच्चन की धर्मपत्नी बात कर रहे हैं हिंदुस्तान का इस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता अमिताभ बच्चन के घर वालों की। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के पुत्र वधू। फुल फ्रेम ऐश्वर्या राय भाई बच्चन आपके स्क्रीन पे, फुल फ्रेम ऐश्वर्या राय बच्चन आपके स्क्रीन पे इस समय सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। हमारी एक नहीं मल्टीपल टीम इस समय वहां मौजूद है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4। उसी सफेद रंग की गाड़ी में बाहर निकली है ऐश्वर्या। लेकिन पीछे का तीसरा गेट है जिससे अब से केवल 2 मिनट पहले ऐश्वर्या राय बच्चन बाहर निकली। टीवी न्यूज देखने वाला हर आदमी परेशान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया टुडे का नया चैनल गुड न्यूज टुडे आया। इतना में काफी खिला रहे हैं। आप खा करके देखो। क्या एक्टिंग कर रहा है। जिसमें आपको कुछ अलग टाइप की खबरें दिखाई गई। तो एक साथ जो हम इतनी सारी अच्छी खबरें लेकर अपने दर्शकों के बीच जाते हैं तो बर्फी खाकर मुंह मीठा करना तो बनता है ना। बिल्कुल सही बनता है। इतने दिन बाद आई हैं तो बर्फी तो बनती है। हाँ बिल्कुल। वैसे हम आपको बहुत मिस कर रहे थे चाय पर चर्चा में। लेकिन ये सब देख के ये गुड न्यूज टुडे नहीं बल्कि किटी पार्टी टुडे दिख रहा था। देखिए मैं आगे वैसे लग भी बर्फी जैसी रही है। पूरे बुलेटिन में शगुफ्ता अब बोली है। शगुफ्ता आई ऑलराइट, आप चाहें तो हम कोई और डिश मंगा सकते हैं आज। नहीं वैसे आई एम मिसिंग समबडी। आर यू कॉमेडी मी? लेकिन एक बात तो है कि टाइम अच्छा पास हो जा रहा था ये ड्रामा देख के। यानी समोसा जलेबी का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा होता है। क्यों शगुफ्ता? बिल्कुल सही कहा। जो ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ जलेबी ਤੇ समोसा लेके आंदे ने। लेकिन थोड़ी सी डिटेल और देती हूँ मैं इससे जुड़ी जानकारी। वैसे मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर भी हमारे खासतौर पे हमारे इस नेटवर्क में गुड न्यूज टुडे में भी जब भी कोई सेलिब्रेशन का मौका होता है तो ये तो होगा ही, समोसा जलेबी तो परोसी ही जाएगी। सिर्फ समोसे का साइड खा लिया और अब अलग अलग फीलिंग्स वाले जैसे पनीर के समोसे हो गए या नूडल्स भी डालते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोनों मंत्रियों को यहाँ पर डोसा और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए देखा जा सकता है। तो ये थे साल के कुछ मजेदार किस्से। आपको कौन से पसंद आए वो आप कमेंट में बताएं। हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें और बाकी वीडियोस को भी जाके चेक करें। जो आपको पसंद आए उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। थैंक यू।